Mm, Hello, class ninth. You are studying about the Russia revolution. But now today question answer कराने जा रहे हैं बेटा. These are very important question for your examination. जो यूनिट टेस्ट सेकंड होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बात समझ में आ गई ना? तो आप लोग कॉपी निकालिए और लिख लीजिएगा. ये बंद करा दो. बंद कर लो गेट. Right now, HYV seed are introduced. HYV seed, HYV, high yield variety seed. HYV seeds, HYV seed were introduced to India, introduced to Indian farmers as a result of अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा भारत में जैसे ही हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की इंट्रोड्यूसिंग हुई क्या इफेक्ट आया. रिजल्ट ऑफ यहां लिख लीजिए ग्रीन रिवॉल्यूशन. आंसर में मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भारत सरकार ने करी. अब भारत हाँ आंसर है. हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत ने सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी. और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया तो HYV सीड का प्रयोग होने लगा. हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. हाँ इतनी लिखना बेटा. What are the advantage of using chemical fertilizer? अगला क्वेश्चन लिखिए. What are the advantage of advantage disadvantage लिखो. Disadvantage of using chemical fertilizer. Of using chemical fertilizer. केमिकल फर्टिलाइजर के ड्रॉबैक बताइए, है ना. पहला क्वेश्चन ये था. दूसरा क्वेश्चन ये था व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर. इसके अपन को डिसएडवांटेज बताना है. दीज ऑल आर अ ड्रॉबैक ऑफ द यूजिंग द फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर. केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से खेती में क्या उसके नुकसान होते हैं वो बताना है. ठीक है, लिखो इसका आंसर. The following are disadvantages of the following are the disadvantage of using
chemical fertilizer, using chemical fertilizer. यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर के कृषि में यूज के निम्नलिखित ड्रॉबैक हैं, निम्नलिखित डिसएडवांटेज हैं। पहला, फर्स्ट इज ड्यू टू इंक्रीज chemical fertilizer due to increase the chemical fertilizer the natural soil fertility, हाँ इसी में लिख दो, इसी में लिखो, the natural soil fertility, the natural soil fertility decrease, डिक्रीज, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज इंक्रीज होगा तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका एक गलत कारण है, ड्रॉबैक ऑफ द केमिकल यूजिंग। अगला आंसर लिखिए, केमिकल फर्टिलाइजर पॉल्यूट the groundwater. Chemical fertilizer pollute the groundwater, rivers and lake. केमिकल फर्टिलाइजर है जो, उसका प्रयोग ग्राउंड वाटर के पानी को भी नुकसान पहुंचाता है, लेक्स के पानी को और रिवर्स के पानी को, सारी के सारे जो पानी के सोर्स हैं, वाटर के सोर्सेस को केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नुकसान पहुंचाता है। थर्ड, द कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, the continuous use of chemical fertilizer, chemical use of the continuous use of the chemical fertilizer lead to degradation is the DEGRADATION, degradation of soil quality, लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मिट्टी की उर्वरक क्षमता को खत्म कर देता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। पालमपुर वाले क्वेश्चन है ये। इसके लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर, हाँ नोट में करने, नोट में, फेयर में, you will have to write on the fair copy, these questions are very compulsory for you।
What are the merit and demerit of the Green Revolution? ग्रीन रिवोल्यूशन के फायदे और नुकसान बताना है. What are the merit and demerit of the Green Revolution? Merits and demerit. एक फायदा एक है एडवांटेज हो गया, ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट और डिमेरिट्स बताइए. पहले मेरिट्स लिखिए. HYV सीड्स use HYV seeds, uses HYV seed. Next one, machine like harvesters. पॉइंट पहला पॉइंट था. हाँ, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बेटा कौन सा? मशीन लाइक हार्वेस्टर, ट्रैक्टर. मशीन लाइक हार्वेस्टर, ट्रैक्टर. And thresher have made plowing easy. Easy. Harvesting faster and easier. Harvesting faster. सेकेंड में है harvesting faster and easier. It means the use of chemical fertilizer, HYV seeds and different type of the machine and tools in agriculture become easier sowing and also easier or comfortable harvesting. So this is very important for the agriculture, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं. Harvesting faster and easier, it means the use of काट दो इजियर तक बस. क्या नहीं आता? सुनाई नहीं दे रहा क्या बेटा, बताओ. जब तक, हाँ सही बात है. देखो क्वांटिटी में जो लिखाते हैं वो लिख लिया करिए, है ना. और जब किताब हटा के बोलने लगते तो फिर नहीं लिखना है. ठीक है. इसके डिमेरिट लिखिए. लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. Loss of soil fertility. Loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. Due to increase of chemical fertilizer.
केमिकल फर्टिलाइजर। सेकेंड लिखो, द केमिकल फर्टिलाइजर इजिली soluble in water chemical fertilizer is easily soluble in water soluble in water पानी में जल्दी से घुल जाता है, can dissolve in groundwater, can dissolve groundwater and pollute it, can dissolve in groundwater and pollute it। पानी में आसानी से घुलने के कारण ग्राउंड वाटर में भी जल्दी से घुल जाता है और ग्राउंड वाटर को जल्दी से पॉल्यूट कर देता है। सीधे बैठिए। What does poverty mean? What does poverty mean? क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आपको लिखना है। What does poverty mean? What does poverty mean? गरीबी का क्या मतलब है? पता है सबको? लिखवा दिया है, नोट्स में भी है, कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन लिखिएगा जरूर, लेकिन what is the difference between absolute poverty? What is the difference between absolute poverty, absolute poverty, एब्सोल्यूट की सर ABSOLUT वास्तविक गरीबी, absolute poverty and relative poverty, मतलब मुख्य गरीबी और संबंधित गरीबी में क्या अंतर है? एब्सोल्यूट या रियल पॉवर्टी एंड रिलेटेड पॉवर्टी। इसमें लिख ली, जल्दी से लिख लिए। एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखिए 2400 कैलोरी इन रूरल, कैलोरीज इन रूरल एरिया, 2400 कैलोरी इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी अर्बन एरिया, considered as absolute poverty. 2100 calories in urban area, absolute in absolute poverty. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अगला आप भी क्वेश्चन सेंड करवा देंगे।